आज हम लोग जो है कि 10th क्लास मैथ्स का एपी के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने बुक में। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर इस तरह से एपी आगे बढ़े तो किस नंबर पर 78 आएगा। आपसे सीधा ये पूछ रहा है कि 3, 8, 13, 18 अगर एपी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो 78 किस नंबर पर आएगा। यानी आपसे एन पूछ रहा है, कौन सा पद, पद मतलब नंबर, और आपको एन निकालना है। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो ए कितना है 3, प्रथम पद ए, और ए जो दिया गया है 3 है। क्वेश्चन यहां हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सॉल्व होगा। ए इज इक्वल क्या दिया हुआ 3। जब डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1, और A2 का मान दूसरा पद कितना है 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कौन सा पद 78 है, यानी 78 जो पूछ रहा है वो लास्ट पद होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं पूछ रहा। यानी ऐसे बढ़े तो कहां 78 पर खत्म होगा। 78 जो है कि आपका अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद को एनवा पद भी कहा जाता है। यानी एन है वो एन है, एन दिया कितना है 78। ठीक है, एन का मान कितना है 78। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर कि कौन सा पद किस नंबर पर 78 आएगा। अब देखें, ये तो पिछले क्वेश्चन में हो गया इस तरह का क्वेश्चन कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ठीक है, अब जब एन बराबर निकालना है तो एन तो दिया हुआ है 78 बराबर ए का मान देखें आप कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन ही तो निकालना है हमें, इंटू डी, डी का मान आप देखें कितना है 5 है। ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस, जब लाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो 78 में से जब 3 घटाएंगे और इधर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू कितना 5, 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 5। अब ये 5 को इधर लाएंगे ना, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 75 बटा में 5 बराबर एन माइनस 1, ये कटेगा कितने बार में 15 बार में। एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, तो एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 16। एन बराबर कितना हो जाएगा 16। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एक बार फिर से देखे कह रहा था कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी 78 जो है किस नंबर पर आएगा, आपसे ये पूछ रहा था। तो जो 78 है वो अंतिम पद होगा, उसके बाद कोई पद नहीं है इसमें, क्योंकि 78 तक ये पूछ रहा है आपसे। तो समझेंगे कि 78 पर लास्ट हो गया है, यानी कि अंतिम पद को कहा जाता है एनवा पद या एन लिखेंगे 78। ए का मान 3, डिफरेंस सबका देखे 5 का था, तो डी का मान कितना आया 5। अब इस तरह से हम लोग सॉल्व किए तो नंबर आया 16, यानी कि 78 जो है किस नंबर पर आएगा, तो 16वें नंबर पर आएगा। किस नंबर पर होगा 16वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 4 हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर आप देखें 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद है। वही फिर बात, नंबर आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि इस श्रेणी में कितने नंबर है। पहला में 5 का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं 5 को हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं 5 का फर्स्ट। ठीक है, देखें ये ए का मान दिया हुआ है कितना 7, तो लिखेंगे ए बराबर कितना 7। डी, तो डी 13 में से 7 घटाएंगे होगा 6, लेकिन उसको हम लोग फॉर्मूला के साथ लिखेंगे कि डी इज इक्वल बात A2 माइनस A1, यानी कि 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 6 हुआ। ठीक है, अब आगे देखें तो हमें ये अंतिम दिख रहा है ना, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो अंतिम पद है, तो अंतिम पद को वही एनवा पद कहते हैं, यानी कि एन कहते हैं। एन क्या है 205। अब एन बराबर फिर वही बात क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होगा डी। एन का मान कितना है 205 बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान देखें आप 7 प्लस एन माइनस 1, यही तो निकालना है नंबर। और डी का मान कितना है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा था, अभी हम लोग डी निकाले थे ना यहाँ 13 माइनस 7 घटाए थे, तो डी का मान यहाँ देखें 6 आ रहा था।
अब 7 को इस तरफ लाकर माइनस कर लेंगे क्योंकि प्लस 7 है, तो इस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा। 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 बराबर इधर क्या होगा, n माइनस वन इंटू कितना है 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 198। ठीक है, इसके बाद इधर क्या हुआ n माइनस वन इंटू कितना 6, इंटू 6 जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल n माइनस वन। 6 के टेबल में 6 3 18, एक बचा, फिर 18 है तो 6 3 18, n माइनस वन इज इक्वल कितना 33, तो n इज इक्वल 33 और माइनस उधर जाके हो गया +1, तो कितना हो जाएगा 34। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद थे, कहा था कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, तो इसमें 34 पद हैं। नंबर कितने हैं 34, इसमें जो है आपके 34 पद है। क्वेश्चन नंबर 2, आप वीडियो को रोक रोक के देखेंगे और जब आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को रोक लेंगे और तब लिखेंगे उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 दिया हुआ है कि इसमें भी कह रहा है कि आप बताओ कितने पद है, तो पहला क्या दिया हुआ है 18, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। a इज इक्वल कितना दिया हुआ है 18, d तो यहाँ 15 दूना 30 और 30 आप देखिए यहाँ घटते जा रहा है, यहाँ 18 है, यहाँ 15, 15.5 है, ये 13 हो गया, उधर माइनस में चल गया, यानी d का मान जो होगा ना हमारा माइनस में आएगा, तो d का मान पहले निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग 10 तो निकाल ही लेंगे। यहाँ देखिए 15 दूना 30, 30 और 31 हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 18 में से 15.5 घटाएंगे, ये सॉरी 15.5, बात वही है, 18 में से 15.5 घटा लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हम लोग माइनस में लिख लेंगे, इधर से करेंगे तो 18 में से 15.5 घटाए या 15 में से 15.5 में से 18 घटाए, आंसर माइनस में आएगा, इधर से घटाएंगे तो प्लस, उधर से घटाएंगे तो माइनस, लेकिन आंसर हमारा क्या होना चाहिए माइनस में, क्योंकि a2 माइनस a1 होगा ना यहाँ, तो d इज इक्वल क्या होगा a2 माइनस a1। ठीक है, 15 दूना 30 और 30 और 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस कितना 18। ठीक है, 15 दूना होता है यहाँ देखे तो 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31। अब एलसीएम देखे क्या हो गया, तो एलसीएम देखेंगे तो हो जाएगा कितना 2 और 31 माइनस 2 में 18 से गुना करेंगे होगा 36, ये हो जाएगा 36 माइनस 31 -5/2। ठीक है, -5/2। अब हमें क्या निकालना था, n निकालना था, a पता है, d पता है हमें, an देखे अंतिम पद क्या दिया हुआ था, अंतिम पद यहां लिख लेते हैं कि an का मान दिया हुआ था -47, अंतिम पद -47 था। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ कि an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। an का मान कितना है -47, a का मान कितना है, तो देखिए यहाँ a का मान कितना दिया हुआ था 18 प्लस n माइनस 1 और d का मान अब यह है -5/2। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस जो 18 है इधर आके अब क्या हो जाएगा -47 -18, ये तो वैसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, इसको जब करेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1, 4 5 और 1 6, ये -65 होगा, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2। अब आपको पता होना चाहिए कि बराबर के जब इस साइड लाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो इसके साथ कैसे हो जाएगा कि -65 गुना में 2 अब बटा में कितना 5, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 नहीं है -5 है, बराबर हो जाएगा n माइनस 1। 5 से काट देंगे 13 बार में, माइनस से माइनस भी कट गया, 13 में 2 से गुना करेंगे 26, यानी कि n माइनस 1 बराबर 26, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर कितना 27। यानी इस श्रेणी में, इस समानांतर श्रेणी में कुल कितने पद थे, तो कुल 27 पद थे। n का मान कितना आया 27, इसलिए 27 पद थे। इसको मिटा दे रहे हैं 5 नंबर भी आपका, और इसके बाद 2 भी मिटा दिए इसको 5 का, बचा क्या क्वेश्चन नंबर 6। एक बार 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, और इसको आप जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इसका नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि बाद में कॉपी क्या होता है रफ कॉपी में बनाने पे कॉपी इधर उधर हो जाता है। एक ही कॉपी में आप एसएसटी इंग्लिश सब पढ़ लो, पता चलेगा ना एसएसटी मिला ना इंग्लिश मिला, जब आप ढूंढोगे तो सबका कॉपी अलग अलग रखेंगे, खासकर मैथ्स का। कह रहे कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। अब आपको समझ आना चाहिए कि जब एपी है
ठीक है, एपी है क्योंकि देखो यहाँ 3 कम हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे क्या ऐसे ही बढ़ने पे कहीं ऐसा कंडीशन आएगा कि -150 हो जाए। तो -150 जब आएगा तो ये अंतिम पद है, -150 पूछ रहा था अंतिम पद, ये है पहला पद। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि a बराबर कितना 11, d बराबर लिख सकते हैं क्या कि d ये आपका a2 - a1 हो जाएगा, a2 - a1। तो आप 8 में से 11 घटा लेंगे तो 11 में से 8 घटाएं तो यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या ऐसा है कोई पद है जो कि -150 हो, यानी कि ये कौन सा मान होगा, तो n का मान होगा कितना -150। ठीक है, अब हमें चेक करना है, कह रहा है कि यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक, अब यहां देखिए, अब हम लोग निकालते हैं क्या है n का मान। n बराबर क्या होगा a प्लस n -1 इंटू क्या d। n कितना दिया हुआ है तो -150। a का मान कितना था तो a का मान था 11 प्लस n -1 n निकालना था और d कितना दिया हुआ था, d आपका जो दिया हुआ था डिफरेंस देखें -3 का था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लस जो है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -150 माइनस कितना 11 इज इक्वल n -1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा। तो 150 और 10 160 यानी कि 161 -161 बराबर n -1 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 और -3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो इसके बाद ये -3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। ठीक, सॉरी ये इंटू है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो देखें क्या होगा, तो n -1 इज इक्वल -161 अब बटा में कितना -3 माइनस से तो माइनस कट गया, अब माइनस का n जो होगा वो उधर जाकर प्लस का n हो जाएगा। तो n बराबर 161 बटा में 3 प्लस 1, एलसीएम कितना होगा 3, ये हो गया 161 प्लस में 3 एकम 3, 161 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 164 बटा में 3, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, इतना ही आ रहा है n का मान, n का मान 164 बटा में 3। ठीक है, अब आप समझे कि नंबर जो भी होगा वो 164 बटा 3 तो होगा नहीं, नंबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। ये कह रहा है कि 164 बटा 3वें नंबर पर, तो ऐसा तो कोई होने वाला है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नहीं, क्योंकि ये संख्या कैसी संख्या है, एक आपको जो दी गई है ये प्रकृत संख्या नहीं है। प्रकृत संख्या कैसी संख्या होती है, गिनती की संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा नहीं कह रहे, क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा कि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर इसको अभी आप उतार लें जल्दी से, इसके बाद हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अपने बुक में निकालकर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एपी का हमें कौन सा पद निकालना है, तो हमें निकालना है 31वां, तो 31वां को तो लिखते हैं A31, 31वां पद हमें निकालना है। क्या दिया हुआ 11वां पद 38, तो 11वां पद को क्या लिखते हैं A11 बराबर कितना दिया हुआ है 38। ठीक, और कौन सा पद 16वां पद 73, यानी कि A को किसका मान दिया हुआ है 16 का मान कितना दिया हुआ है 73। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही था, फिल इन द ब्लैंक्स भरने वाला पिछले वीडियो में, कि आपका 2 वो दिया रहता था, आप किसी का भी पद का मान निकाल सकते थे। तो देखिए इसमें A11 का मान दिया हुआ है, यानी कि 11वां पद 38 लिखा हुआ है, 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो हम लोग लिखेंगे 11वां पद को क्या लिखते हैं A11, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस कितना D, A प्लस 10D, 11वां पद होता है A प्लस 10D। ठीक है, अब 11वां पद दिया हुआ कितना है, तो दिया हुआ 38 बराबर A प्लस 10D, ना ही हमें A पता है ना ही D पता है, वैसे तो लिखें क्या कि A प्लस 10D बराबर 38, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
उसी चीज को लिखेंगे प्लस 10d बराबर 38। अब इसके बाद 16वां पद दिया हुआ है, तो 16वां पद होता है A16 का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, A प्लस कितना डी 15d। 16वां पद है कितना 73 बराबर A प्लस कितना डी, सॉरी 15d है ना, यहाँ 15 है 15d। अब A प्लस 15d इज इक्वल कितना हो जाएगा 73। इक्वेशन नंबर कितना हुआ 2। ठीक है, दो समीकरण है हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 1 और माइनस क्या करेंगे 2 से, या 2 माइनस 1 से किसी भी कर लो। मुझे लग रहा है 2 माइनस 1 करो ना, क्योंकि बड़ा नंबर ये दिख रहा है, बड़ा ये है, ये छोटा है, तो आप 2 माइनस 1 ही कर लो। क्या लिखेंगे यहाँ, यहीं पर लिख ले, चलो ये लिख लेते हैं कि समीकरण 2 माइनस 1 से 2 कितना है A प्लस 15d बराबर 73। लिखेंगे A प्लस 15d बराबर कितना 73। समीकरण कितना है A प्लस 10d, A प्लस 10d इज इक्वल कितना 38। ये है माइनस, ये है माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 घटाएंगे बचे कितना 5d, और 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे 5, और ये हो गया 6, 6 में से 3 घटाएंगे 6। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब d बराबर कितना हो जाएगा 35/5, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 7। 7 का डिफरेंस था उस पद में। अब d के मान को क्या करेंगे, किसी भी समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, उससे कोई तो दिक्कत होगा नहीं। तो 1 वाला छोटा है, 2 वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है नंबर, तो 1 में ही रख लेते हैं। लिखेंगे क्या कि d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर 1 में, 1 है क्या, तो है ये A प्लस कितना d 10d बराबर कितना 38। A प्लस 10d का मान कितना आया 7 बराबर कितना 38। A प्लस 10 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना 38। और उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस, हम यहां बनाते रहे, थोड़ा सा जगह है। A प्लस उधर क्या आया था 70 बराबर कितना आया था 38। इसके बाद यहां देखेंगे क्या कि A बराबर हो जाएगा क्या 38 माइनस 70, और 7 में से 8 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा कितना 2, 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि A बराबर कितना हो गया -32। कितना हुआ -32। ठीक, यानी कि पहला पद क्या था -32, तो हम इस तब को मिटा देते हैं। हमारे पास 2 ही पद चाहिए था, एक पहला पद चाहिए था, एक डिफरेंस चाहिए था, जिससे कि हम निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लें, रोक के वीडियो को, इसको मिटा दे रहे हम। देखिए यहां लिख लेते हैं क्या, ये बराबर आया है माइनस कितना 32, और डी बराबर कितना है, तो डी बराबर है 7। आपसे कह रहा था कि एपी का 31वां पद निकालें, तो 31वां पद होता है A31। A31 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 30d। A का मान कितना आया अभी माइनस कितना 32, -32 प्लस 30 गुना में कितना 7। 30 में 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा कितना 200 कितना 10, और प्लस में कितना 32। ठीक है, -32 यहां होगा। अब इसको माइनस कर लेंगे जब हम, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये भी हो गया 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 7, ये हो गया 178, प्लस बड़ा क्या गया है इसलिए क्या होगा आंसर में प्लस। एपी का 31वां पद यानी कि A31, A प्लस 30d, A का मान अभी यहाँ -32 निकला है 30, और D का मान यहाँ देखे, D का मान कितना है 7, 3 में 7 से गुना किए 21, 0 था तो वैसे ही। और इसके बाद इसको जब माइनस किए हम तो कितना आ गया 178, और 178 प्लस का इसलिए कि बड़े के आगे क्या था प्लस। उतार लें इसको जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है
तब आपको पता होना चाहिए कि बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं। एपी का तीसरा पद सोल्यूशन क्या होगा इसका, कि एपी के तीसरे पद को कहा जाता है A3 और A3 दिया हुआ है 12, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उसका अंतिम पद 106 है। अच्छा, कह कितना रहा था कि एपी में कितने पद थे, 50 पद, तो अंतिम पद यानी वही 50वां पद होगा जो अंतिम पद। तो अब हम लोग यहां से लिख लेते हैं साइड में कि A50 का मान दिया है, अंतिम पद, अंतिम कितने पद थे, तो कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी कि 50वां पद जो दिया गया है वो आपको 106 दिया गया है। अब बारी बारी से हम लोग इसका फॉर्मूला रखते हैं और इससे पिछले वीडियो में जैसे आप देखे हैं कि 2 इक्वेशन आता है जिससे कि प्रथम पद और हम सर्व अंतर निकालते हैं यानी डी निकालते हैं। इसके बाद कोई भी प्रथम पद आपको पता है, सर्व अंतर पता है, तो आप इससे तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें इस एपी में इस क्वेश्चन में 29वां पद याद करना है, तो हम लोग शुरू करते हैं। A3 इज इक्वल, पता है आपको कि क्या होता है A प्लस 2D। A3 इज इक्वल क्या होता है, A प्लस 2D। A3 का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12। 12 इज इक्वल क्या लिखेंगे, तो A प्लस 2D, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अगला दिया हुआ है A50, तो लिख लेते हैं इसको कि A50 इज इक्वल कितना होगा, तो A प्लस, आपको पता है कि एक कम करके लिखा जाता है, तो A प्लस 49D। और A50 का जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 106 बराबर A प्लस कितना D, 49D। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2। अब देखें आप, समीकरण 2 बड़ा है, एक छोटा है, तो 2 में से 1 घटाए या 1 में से 2 घटाए उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहां लिखते हैं कि समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि A से A कट जाएगा, बचेगा क्या, तो D बचेगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड को, तो ऐसे इस तरह से लिख लेते हैं कि A प्लस 49D इज इक्वल 106, 106। और समीकरण जो फर्स्ट था आपका क्या दिया हुआ था, A प्लस 2D इज इक्वल 12। इसको माइनस करते हैं, A से तो 1 कट गया। अब यहां देखिए आप, 49 माइनस 2 होगा कितना, तो ये हो जाएगा 47D, 47D। इसके बाद 106 में से 12 माइनस करेंगे, तो यहाँ आप माइनस करके देखें, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है, 94। तो D इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो अपने कॉपी में नोट करते जाएं, D इज इक्वल होगा 94, ठीक है, 47। इसको काटेंगे तो कटेगा कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। इसका मतलब कि D का मान क्या निकला, 2 निकला। अब इसके बाद आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया गया है कि इस D के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि D के मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहां रखने पर, समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 देखते हैं क्या है, तो समीकरण 1 था A प्लस 2D इज इक्वल 12, ठीक है। D का मान रखते हैं तो A प्लस 2 गुना 2 इज इक्वल 12। A प्लस 2 गुना कितना हुआ, 4 बराबर 12। A इज इक्वल 12 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। A इज इक्वल कितना आ गया, A इज इक्वल 8 आया, D इज इक्वल 2 आया। आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि AP का कौन सा पद निकालें, AP का 29वां पद निकालें। 29वां पद, कौन सा पद, 29वां। फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 28D, कितना फॉर्मूला होगा, A प्लस 28D। अब इसके बाद A का मान कितना दिया हुआ है, तो A का मान अभी आया है 8। A का मान 8 प्लस 28 इंटू कितना, 2। 28 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 56, यानी 8 प्लस 56, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, ठीक है। यानी कि AP का जो 29वां पद है वो कितना होगा, 64 होगा।